रविवार की शाम जहां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे थे, तभी पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया। पुलिस के वेश में आए उसके आतंकवादियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही 53 श्रद्धालुओं से भरी बस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासी में क्या हुआ होगा। आतंकियों ने वैष्णो देवी गुफा की ओर जा रही बस पर लगातार गोलियां बरसाईं, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। या यूं कह लें कि हादसे में होने वाला नुकसान अगर ड्राइवर अपनी सूझबूझ नहीं दिखाता तो कहीं ज्यादा हो सकता था। आतंकियों से दूर ले जाने की कोशिश में बस खाई में गिर गई और इसके बाद भी आतंकियों ने गोलियां बरसानी चालू रखी। इस आतंकी हमले में कुल 9 लोग मारे गए हैं। इस दुर्घटना में मरने वालों में एक 10 साल और एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। अब इन मासूमों ने उन कायरों का क्या बिगाड़ा होगा। यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले 2 मृतकों की पहचान 22 साल की रूबी वर्मा और उनके ममेरे भाई 16 साल के अनुराग वर्मा के तौर पर हुई है। अनुराग 7वीं क्लास में पढ़ता था, वहीं रूबी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी थी। रूबी और अनुराग दोनों बलरामपुर से आए 13 लोगों के ग्रुप का हिस्सा थे, जो कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। हमले में रूबी की मां विमला देवी, जो 52 वर्ष की थीं, और बड़ी बहन मैना वर्मा, जो सिर्फ 24 वर्ष की थीं, घायल हुई हैं। रूबी के बड़े भाई बंशी वर्मा मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्य 4 जून को अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने बताया कि वे जम्मू कश्मीर जाने से पहले अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। बंशी ने बताया कि उन्होंने रूबी से आखिरी बार 6 जून को फोन पर बात की थी। बलरामपुर के डीएम अरविंद सिंह ने कहा कि जिले के 10 घायलों को जम्मू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही उतरौला और बलरामपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों को प्रभावित परिवारों से संपर्क करने और उन्हें मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। इस आतंकी हमले में घायल होने वाले कई यात्री गोंडा के भी हैं। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा ने कहा है कि हमले में जिले के एक परिवार के 8 सदस्य घायल हुए हैं। राहत और बचाव दल ने सभी को बाहर निकाला और अस्पतालों में भर्ती करा दिया है। नेहा शर्मा ने बताया है कि उन्होंने घायलों के परिवारों से बात की है और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। कुछ श्रद्धालु गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्योंकि बस खाई में गिर गई थी। घायल श्रद्धालुओं में से कुछ की सर्जरी करानी पड़ी है। पीड़ितों की मदद के लिए जिले से एक मजिस्ट्रेट और एक डिप्टी एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को जम्मू भेजा जा रहा है। वहीं गोरखपुर से एक ही परिवार के 17 लोग तीर्थ यात्रा पर निकले थे। घायलों में 2 पुरदिलपुर काली मंदिर गली के रहने वाले हैं, जबकि 2 कूड़ाघाट क्षेत्र के भैरवपुर के हैं। गौतम गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ, गोरखपुर ने बताया कि घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारों को जरूरी मदद मुहैया करा रहा है। गौतम गुप्ता ने बताया कि परिवार 2 समूहों में बंट गया था, जिसमें 13 सदस्य कटरा में थे और 4 शिवखोड़ी की ओर जा रहे थे। इसी यात्रा के दौरान आतंकी हमला हुआ। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से पीड़ित की मदद के लिए जम्मू कश्मीर में टीमें भेजी हैं। टीमें मृतकों के शवों को घर वापस लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। वो यह भी सुनिश्चित करेंगी कि घायलों को उचित इलाज मिले। 11 जून की सुबह ट्रेन से 4 मृतकों के शव जयपुर जंक्शन पर पहुंचे। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी स्टेशन पर ही मौजूद थे। सुबह 8 बजे से ही अधिकारी जंक्शन पर खड़े हुए थे। पूजा एक्सप्रेस सुबह करीब 9:30 बजे जयपुर जंक्शन पहुंची। पूरा माहौल गमगीन हो गया जब रेस्क्यू करने वाली टीम के कर्मचारी शवों को उतारने के लिए ट्रेन में चढ़े तो मृत बच्चे और अन्य शवों को देखकर उनके हाथ भी कांप उठे। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के साथ पुलिस अधिकारियों की आंखें नम हो गईं। रेलवे स्टेशन पर इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हर किसी के चेहरे पर आतंकवादियों को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा था। लोगों ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ नारे लगाए।
कहा जा रहा है कि अगर बस खाई में न गिरती तो आतंकवादी बस में घुसकर सभी को जान से मार डालते। पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर ए तैयबा का एक अंग है, जिसने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है, आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रियासी बस हमले में 2 से 3 आतंकवादी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ये आतंकवादी उसी समूह का हिस्सा हैं जिसने पिछले महीने राजौरी और पुंछ में अन्य हमले किए थे। आतंकवादी घने जंगल में छिपे हुए थे और ऐन मौके पर बस के सामने आकर उन्होंने हमला कर दिया। गृह मंत्रालय ने इस हमले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपा है। अब बस इंतजार है तो इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का। वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए सुखनदान स्टोरीज। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।